हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ सूट की कटिंग। मेरा मेन पर्पस तो है आपको गले का डिज़ाइन दिखाने का, लेकिन मैं सारी आपको कटिंग दिखा रही हूँ। ये मेरे शर्ट की कटिंग है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमने डबल करके काट लिया है और इसके बाद मैं आपको प्लाज़ो की कटिंग दिखा रही हूँ। ये हमारा प्लाज़ो है जो कि हम फ्रंट पार्ट अलग काटते हैं और बैक पार्ट की हम अलग से कटाई करते हैं। पहले हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है और अब हम इसको इसी के ऊपर रखते हुए साइड घुमा करके और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में आप देख सकते हैं मैंने ये मार्किंग कर रखी है, जिसमें हम बैक पार्ट में साइड में हम क्रॉच एरिया से नीचे पहुंचे तक हम 1.5 इंच का गैप फालतू रखते हैं कपड़ा, और क्रॉच एरिया में हमारा 2 इंच का फालतू होता है। और इसके बैक पार्ट में जो हमारी बेल्ट लगती है उस साइड की मार्किंग दिखाना भी मेरा एक मेन पर्पस था, आपको दिखाने के लिए कि हम बैक पार्ट में जो है ऊपर की बेल्ट की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ये 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है ऊपर से सेंटर से, और साइड से हम साइड को बराबर लेते हुए तिरछा मिला देते हैं। इस तरह से हम प्लाज़ो की कटिंग करते हैं तो हमारे प्लाज़ो में ना तो कोई खिंचाव आता है और ना ही हमारे बैठने उठने में प्लाज़ो में कोई दिक्कत हमें आती है। इस तरह से अगर आप कटाई करेंगे तो आपके प्लाज़ो की कटिंग बहुत अच्छी आएगी और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए मैंने पूरे सूट की कटाई कर दी है यहाँ पर, और मैं आपको पूरा सूट एक तरह से पूरा बिछाकर दिखा रही हूँ कि ये हमारा फ्रंट बैक और सब कुछ कट चुका है। और ये हमारा अब गले की बारी आती है। मैं आपको गले का डिज़ाइन दिखाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें हमारे लेस लगी हुई हो, कोई डिज़ाइन पट्टी लगी हो, तो हम डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं। हमारे यहाँ पर हमने डोरी की पाइपिंग बना ली है और हम इसके 2-2 इंच या 2.5-2.5 इंच के पीस कट कर लेंगे। पीस में हम नोट्स लगा लेंगे। सिंपल नोट जो हम लगाते हैं उसी तरह से हम नोट लगा लेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमने नोट लगाकर आपको दिखा दिया है। इस तरह से हम डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं और सभी में मैंने नोट्स लगा ली है। ज़्यादा टाइट लगाएं या हल्का सा लूज़ रखें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है नोट किस तरह से आपको सेट आती है। तो मैंने ठीक ठीक ज़्यादा ना खींची है और ना ज़्यादा टाइट है ना लूज़ है, इस तरह से नोट लगा ली है। और इस तरह से साइड पर हमने पूरे बराबर के गैप पर रखते हुए हमने ऊपर लेस रखकर ये सिलाई लगा दी है मशीन की। और अब इसके बाद हम इसको गले को रख करके गले को हम राउंड में तैयार कर लेंगे। तो इससे हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी और हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा फ्रंट का गला बन चुका है और ये डिज़ाइन इस तरह से आया है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे गले में बहुत ही फिनिशिंग आई है। और इसके बाद हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट की गले की जो कटाई की है उसके बराबर से ही हम पट्टी की कटाई कर लेंगे। और पट्टी को काट कर हम गले में बराबर ऊपर रखते हुए और हम हाफ बूट की सिलाई राउंड में लगा लेंगे उसके किनारे पर। और उसके बाद हम इसको मोड़ने के लिए नोचेस लगा देंगे। सारे गले में नोचेस लगाने से हमारे गले में खिंचाव नहीं पड़ेगा और हम बारीक सिलाई लगाकर किनारे की सिलाई लगाकर उस गले को तैयार कर लेंगे। और फिटिंग की सिलाई लगा करके हमने ये शर्ट देखिए इस तरह से तैयार कर दिया है। जो हमारा फाइनल लुक है शर्ट का इस तरह से आया है। राउंड गला है, बाजू के ऊपर हमने चौड़ी पट्टी लगाई है और ये हमारा फ्रंट का गला है। तो इससे हमारे गले में नया लुक आ गया है। तो मैं आपको ये पूरा गला और पूरा सूट इस तरह से दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको साड़ी दिखाऊंगी जिसमें हम फॉल लगाएंगे। ये हमारी साड़ी है, इसमें हम नीचे फॉल लगाकर तैयार करेंगे और हम ब्लाउज कटोरी कट ब्लाउज तैयार करेंगे इसके साथ में। ये हमारा फॉल वाला साइड है, यहाँ पर फॉल लगेगा जिसका मैं फाइनल लुक आपको बाद में दिखाऊंगी। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा आया है साड़ी के साथ में, जिसके लिए हम लाइनिंग को धोकर प्रेस करके और हम उसकी अलग से कटाई कर लेंगे। वो मैं आपको पूरा पर्पस दिखा दूंगी आगे। तो ये हमने ब्लाउज का पीस ले लिया है और हमने लाइनिंग जो है वो हमने धोकर प्रेस करके रख ली है और अब हमने उसकी मार्किंग करके उसको कट भी कर लिया है। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट, ये हमारी बेल्ट और आगे का जो है वो बैक पार्ट है और ये साइड की पट्टी है, इधर कटोरी का पीस है और ये हमारी स्लीव्स है। तो इस तरह से हमने पूरी कटिंग लाइनिंग की कर ली है। और उसके बाद हम फाइनल कपड़े के ऊपर रख करके इसको मेन फैब्रिक पर रख करके और इसकी मेन कटाई सारी कर लेंगे। इसमें मेरा मेन पर्पस है आपको पाइपिंग दिखाना, गले में हम पाइपिंग किस तरह से निकालते हैं और हमारी फिनिशिंग किस तरह से आनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको ये ब्लाउज़ की कटिंग और सारा कुछ दिखा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बाकी सिलाई तो ना दिखा पाऊँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। ये हमारा यहाँ पर बाजू में जॉइंट आया है जो कि तकरीबन हर ब्लाउज में ही आता है। और इस तरह से ये हमारा जो कटिंग निकला था साइड से, इससे हम जो है पाइपिंग की
पट्टियाँ काटेंगे जो कि उरेब निकलती हैं। तिरछे में हम कटाई करेंगे, वो मैं आपको आगे जब कटिंग करूँगी तो मैं आपको सारा दिखा दूँगी। तो बाकी ब्लाउज़ तो मैं आपको सिलकर ना दिखा पाऊँगी, बाकी मैंने तैयार कर लिया है। और अब आती है फैब्रिक की, जिसमें कि हम पट्टियाँ काटेंगे उरेब में, जो हम गले में लगाएंगे पाइपिंग के लिए। इस तरह से हम तिरछे में निशान लगा लेंगे। ये तकरीबन 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस तरह से हम इसको बड़ी फिनिशिंग के साथ सफाई से कट कर लेंगे, ताकि हमारा इसमें लाइन लगाने से अच्छा कटाई हो जाएगी। और ये हम डबल करके इस तरह से गले पर लगा लेंगे, हल्का हल्का इसमें खिंचाव देंगे। खिंचाव देने से क्या होता है, हमारे जो गले में पाइपिंग लगती है उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और इस तरह से हम इसकी पाइपिंग को यहाँ से स्टार्ट करेंगे लगाने के बाद, किनारे पर से अंदर को मोड़ते हुए, और जो दबाव है उसको भी हम इस कपड़े के अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से अब इसकी जड़ में सिलाई लगाएंगे, जो कि हमारी ना तो फैब्रिक के ऊपर आनी चाहिए और ना ही पाइपिंग के ऊपर आनी चाहिए। जहां हमारी सिलाई पहले लगी हुई है उसी जगह ये हमारी सिलाई आएगी। इस तरह से हम इसको हल्के हाथों से मोड़ते हुए और अब हम इसकी जड़ में सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगाते लगाते हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आराम से सिलाई लगाएंगे तो आपकी आसानी से सिलाई जो है वो जड़ में आ जाएगी, जिससे कि हमारे पाइपिंग में बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग आएगी। और इस तरह से आराम से आप इस तरह सिलाई लगाएं। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को कृपया करके आराम से पूरा देखें, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। और ये देखिए, हम अब इसके पाइपिंग के एंड के छोर पर आ चुके हैं, और इस तरह से हम इसको मोड़ करके और पाइपिंग को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इस तरह से मोड़ने में आसानी ना हो, दिक्कत हो, तो आप सुई की मदद ले सकते हैं, ताकि आपका कपड़ा जो है आसानी से मुड़ जाए। और ये मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये हमारी पाइपिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको गले का फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारा फाइनल लुक आया है गले का, जो कि राउंड गला है। टुक्की वाले ब्लाउज में, जो कटोरी कट ब्लाउज होते हैं, इनमें फ्रंट का गला गोल गला ही ज़्यादा बनता है, जिससे कि गले में फिनिशिंग आती है और फिटिंग भी अच्छी आती है। और अब हम जो फ्रंट पार्ट की नीचे बेल्ट है उसका जो मोड़ है वो नीचे से मोड़ेंगे कपड़ा, क्योंकि बैक पार्ट में तो गुम सिलाई हो जाती है, इस वजह से हमें बाद में पट्टी मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फ्रंट पार्ट में हम पट्टी बाद में मोड़ते हैं, जिससे कि गले की जो पट्टी है वो बराबर नापने में आ जाती है। और इस तरह से फिर बाद में हम फिटिंग की सिलाई लगा करके और स्लीव्स का स्लीव्स जोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा ब्लाउज आसानी से तैयार हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर स्लीव्स लगा रही हूँ, जो मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस कारण से मैं आपको फिनिशिंग पूरी दिखा दूंगी बाद में, जो हमारा फाइनल लुक होगा ब्लाउज़ का स्लीव्स लगाने के बाद में मैं आपको पूरा लुक दिखा दूंगी। ये हमारी स्लीव्स लग रही है, पहली स्लीव्स मैं लगा चुकी हूँ और ये मैं दूसरी स्लीव्स अब यहाँ पर लगा रही हूँ। तो गाइज, फाइनल आपको लुक दिखाने से पहले मैं आपको बोल देती हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारा वीडियो पूरा देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और भी लेकर आऊँगी, तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं। तो गाइज़, कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरे स्टिचिंग में क्या कमी नज़र आती है, या मेरे बोलने में का तरीका ठीक है कि नहीं। तो मेरे को इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको अच्छी तरह और भी वीडियो दे पाऊँगी। यहाँ पर हमारी स्लीव्स अब लग चुकी है तकरीबन दोनों स्लीव्स, और मैं सिलाई हमेशा डबल लगा कर देती हूँ स्लीव्स में। डबल सिलाई लगाने से क्या होता है कि हमारी जो सिलाई है वो पक्की हो जाती है, और हमारा टांका अगर कहीं से कोई खिंचाव में हो और हो तो वो भी पक्का हो जाता है। और जो सेकंड सिलाई हम लगाते हैं उसको लगाते वक्त मोढे की पट्टी भी लगा दिया करें, जिससे कि उसमें टिच बटन लग जाता है। और टिच बटन लगाने से हमारी जो गला है वो बिल्कुल भी इधर उधर हिलता नहीं है, वो हम अपनी स्ट्रिप्स के साथ में उसको पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे अब स्लीव्स कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका ब्लाउज़ का। तो मैं आपको अब फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारा कटोरी कट ब्लाउज़ जो है
वो बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइज़ ये है मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। और अब मैं इसके बाद में आपको साड़ी में मैंने फॉल किस तरह से लगाई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बैक पार्ट है हमारे ब्लाउज़ का और ये देखिए गाइज़ इस तरह से हमारा फाइनल लुक आया है ब्लाउज़ का। ये गला है हमारा। राउंड नेक जो होता है पाइपिंग से बहुत अच्छी शेप आती है। ये बैक का गला है हमारा। ये बैक गला हमारा डीप है, तकरीबन 8.5 इंच का है और पाइपिंग लगाने के वजह से हमारी इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारा शर्ट और ब्लाउज़ का मैंने आपको पूरा फाइनल लुक दिखा दिया है। ये हमारे शर्ट जो हमने पहले बनाकर तैयार किया था उसका ये फाइनल लुक है। इस तरह से हमारी पट्टी और डिज़ाइन बना है। और ये हमारा ब्लाउज़ है जो कि हमने अभी अभी तैयार किया है। तो अब मैं इसके बाद आपको साड़ी का दिखाऊंगी कि हमने फॉल लगाकर किस तरह से फॉल को तैयार किया है। तो ये देखिए गाइज़ ये हमारी साड़ी है और ये जो हमारा पल्ला अंदर की तरफ जो साड़ी में दबता है, जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं साड़ी की, वहाँ से हम फॉल लगाना शुरू करते हैं तकरीबन 7 या 6 इंच छोड़कर साड़ी का फ्रंट का पल्ला। और अब फिर हम फाइनल उसको फॉल को लगाना शुरू करते हैं। पहले हम किनारे की सिलाई लगाते हैं जो कि हम डबल धागे से लगाते हैं बखिया, जो कि हम आगे सुई निकालकर पीछे से जो टांका लेते हैं वो हमारा टांका होता है। उससे जो फॉल है, अगर कहीं हमारा धागा अड़ भी जाता है फॉल का पाजेब में या किसी वजह से खिंचाव पड़ जाता है तो हमारा धागा जो है वो पूरा खिंचता नहीं है। और ये फिर हम ऊपर का सिलाई लगाते हैं, जो जिस तरह से हम बारीक टांका लेकर तुरपाई करते हैं उस तरह से हम बारीक टांका लेकर के और उसको लगाते हैं। तो हमारा फॉल जो है बहुत ही अच्छी तरह से लग जाता है और बिल्कुल भी कोई झोल या झुकाव उसमें कपड़े में नहीं आता है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी फॉल लगती है। फॉल को भी हम पहले पानी में से निकाल करके धो करके प्रेस कर लेते हैं, जिससे कि जो श्रिंक होना होता है फॉल वो हो जाता है। तो गाइज़ इस तरह से थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब